रिश्ता कोई भी हो, माँ का, बहन का, भाई का, प्यार सभी में होता है, लेकिन जब इन रिश्तों में नाजायज संबंध बन जाए तो आने वाले खतरे की दस्तक होते हैं। इस सच्ची घटना में भी ऐसा ही होता है। रति को अपने भाई मोहन से नाजायज संबंध हो जाते हैं, उनका आपस में अवैध संबंध हो जाता है और उसी के चलते मोहन और उसकी पत्नी दोनों के दो कत्ल हो जाते हैं। यह सच्ची घटना हरियाणा के गुरुग्राम की है। राम राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय स्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय ट्रू क्राइम पर। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दरअसल रश्मि नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 24 साल होती है, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के 1 साल बाद उनको एक लड़का भी पैदा हो जाता है। अब जिंदगी अच्छे से चल रही थी उनकी, हंसी खुशी अच्छे जीवन चल रहा था। तो शादी के 3 साल बाद रोड एक्सीडेंट में रश्मि के पति की मौत हो जाती है। पति की मौत होने के बाद रश्मि फिर अपने मायके आकर, अपने घर आकर रहने लगती है। अब मायके में ज़्यादा दिन तो रह नहीं सकती थी, तो उसकी मम्मी होती है, फिर उसकी मम्मी एक चेतन नाम का लड़का होता है, उसको जानती है, कोई रिश्तेदार बताता है। तो दोबारा से रश्मि की चेतन नाम के लड़के से शादी हो जाती है और चेतन की पत्नी पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब शादी होने के बाद चेतन अपनी पत्नी को रोज मारता पीटता और उसको बुरी तरह से बुरा व्यवहार करता। उसके साथ का पति मोहन जो होता है वो देखता था उसको, तो उसको छुड़वाने के लिए आ जाता था। चेतन इसका विरोध करता था, बोलता था ये हमारे घर की बात है, तुम इसमें ना बढ़ो तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। लेकिन मोहन नहीं मानता, वो लगातार आता रहता है। इसी के चलते फिर रश्मि जो है मोहन से लगाव करने लगती है और वे दोनों आपस में मिलने लगते हैं। दोनों मिलने लगते हैं तो उनमें आपस में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद फिर वो एक दिन मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद मोहन रश्मि और उसके बेटे को लेकर अपनी बहन रति के घर पर जाता है। रति के घर पर जाने के बाद फिर रति उनके सुहागरात के लिए उनका कमरा सजाती है और रश्मि को भी सुहागरात के लिए रति ही तैयार करती है, क्योंकि उन्होंने मंदिर में शादी की थी तो वैसे तो कुछ उन्होंने किया नहीं था। अब इसी के चलते जब मोहन सुहागरात के लिए अपने कमरे में जाता है तो मोहन की बहन रति उसको बोलती है कि तुम कमरे की लाइट ऑन रखना, लाइट को मत बुझाना। तो मोहन ये बात सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वो ऐसा ही करता है, लाइट को नहीं बुझाता और वो लाइट को ऑन छोड़ देता है। ऑन छोड़ने के बाद वो जब सुहागरात मना रहे थे तो उसकी बहन रति बाहर से सब देख रही थी। और वो बाहर से देख रही थी तो जैसे जैसे वो अंदर कर रहे थे उसका भी ऐसे ही करने का मन कर रहा था। जो जो वे सुहागरात मनाने के वक्त कर रहे थे वैसे ही रति उनको देखकर उत्तेजित हो जाती है और वो ज़्यादा देख नहीं पाती। फिर उसी के चलते वो वहाँ से निकल जाती है और वो अपना सुहागरात मना के फिर सुबह हो जाती है। फिर अगली रात आती है। फिर मोहन जब कमरे में जाता है अपनी पत्नी के पास तो उसकी बहन रति बोलती है कि कमरे की कुंडी मत लगाना, कुंडी को खुला छोड़ देना। फिर मोहन भी ऐसा ही करता है, कमरे की कुंडी को खुला छोड़ देता है। खुला छोड़ने के बाद जब वो अपनी पत्नी से हम बिस्तर हो रहा था, शारीरिक संबंध भी आप दोनों आपस में बना रहे थे, प्यार कर रहे थे एक दूसरे से, तो मोहन की बहन रति अचानक से कमरे में आ जाती है। अब उसको देखकर मोहन भी हक्का बक्का हो जाता है और जो मोहन की पत्नी रश्मि होती है वो भी इस बात का विरोध करती है, बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कमरे में घुस गई, आपका आना ये ठीक नहीं है यहाँ पे। लेकिन रति बोलती है कि हम तीनों इस बिस्तर पर एक साथ सोएंगे, यह बोलकर और वो जबरदस्ती से उन दोनों के बीच में जाकर बेड पर लेट जाती है। और जब वे बिल्कुल नग्न अवस्था में थे, सुहागरात मना रहे थे, तो रश्मि उसकी बहन मोहन की जाकर उनके बेड पर लेट जाती है दोनों के बीच में और उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसी अवस्था में जाकर वो अपने भाई मोहन के बदन पर हाथ फेरने लगती है और उसको उसके अंग को पकड़कर सहलाने लगती है। अब ऐसा करते करते जो है वो अपने भी सारे कपड़े उतार देती है। मोहन जो है उसको दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं, अपनी बहन रति के साथ भी और अपनी पत्नी रश्मि के साथ भी, दोनों के एक साथ शारीरिक संबंध बनाता है वो। और बनाने के बाद फिर जो है शारीरिक संबंध बनाने के बाद रति अपने कमरे में चली जाती है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, रोज़ लगातार 1 हफ्ते तक ये ऐसा ही चला। फिर दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। रश्मि और रति का झगड़ा होने के बाद रति, मोहन की बहन, उसकी पत्नी को थप्पड़ मार देती है। फिर मोहन उसका विरोध करता है, बोलता है क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर। लेकिन ये बात सुनकर उसकी बहन बहस करती है, बोलती है कि मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी, आपको यहीं रहना पड़ेगा, जिद करने लगती है। तो रति जो होती है इसको इस चीज़ का बुरा लगता है कि ये छोड़कर चला जाएगा। उसी के चलते रति, उसका पति और उसका बेटा मिलकर, तीनों मिलकर उनका वहाँ पर कत्ल कर देते हैं। वे पीछे से वार करते हैं, नीचे गिरता है, खून निकल जाते हैं। खून निकलने के बाद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और फिर वो सोचते हैं कि रश्मि को भी
मार देते हैं और रश्मि का भी वहीं पर कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद इनके टुकड़े कर कर जंगल में फेंक देते हैं, जंगल में फेंकते हैं और इसके बच्चे को बाहर कहीं छोड़ आते हैं। फिर कुछ दिन बाद पुलिस के पास खबर जाती है कि पास के जंगल में लाश के कटे हुए टुकड़े पड़े हैं। तो तभी पुलिस आती है, जांच करती है। जांच करने के बाद फिर इस केस की जांच कर ही रही थी, पुलिस को पता लगता है कि रश्मि का जो बेटा होता है वो एक चाय की दुकान पर बर्तन मांज रहा था। फिर उसके बेटे को लेकर आती है पुलिस। लेकर आने के बाद उससे पूछताछ करती है और सारी बात पुलिस को बता देता है कि ऐसे ऐसे हम अपनी बुआ जी के घर पर रह रहे थे और उन्हीं ने दोनों का कत्ल किया है, मेरे मम्मी का और मेरे पापा का भी। फिर पुलिस जाती है, रति, उसके पति और उसके बेटे तीनों को पकड़ कर लेकर आती है। अब पकड़ कर लेकर आने के बाद वो कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट उनको सजा सुनाकर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। सचेत रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।